और वेलकम टू सर विद्या क्लासेस आई। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी दैट इज हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो इसमें हमने दो डिस्ट्रिक्ट आपकी डिटेल में बताई थी मैंने, एक आपकी राजौरी डिस्ट्रिक्ट और आपका सेकंड लेक्चर जो आया था वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट का। तो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट थर्ड जो है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा दैट इज रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो अगर मैं बात करूँ रियासी की, तो रियासी जो थी जम्मू एंड कश्मीर जब एक क्या बन गया था, स्टेट बन गया था अंडर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जो कि कब साइन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, जो महाराजा हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो हुआ था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पार्ट बना था किसका, आपका दैट इज इंडिया का पार्ट बना, पहले एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वो 8th डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी कब, आपका 1 अप्रैल 2007 में। तो रियासी इज वन ऑफ द 8 न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हिच केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2007। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है एक हिली रीजन लाइक राजौरी और पुंछ की तरह, ये भी क्या है, हिली रीजन और लो लाइन हिली रीजन में ये आता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर लोगों का जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन प्राइमरी क्या है इनका, दैट इज एग्रीकल्चर, और जो भी अलाइड वर्क्स है जो उनको मिल जाता है, लाइक धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो कुछ लोग जो करते हैं कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी वर्क करते हैं। मेन क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मेज वीट जो कि आपको पुंछ और आपको राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलेगी। अब जो डिस्ट्रिक्ट है, अब ये जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है सराउंडिंग है किसके थ्रू, अगर हम ईस्टर्न साइड पे देखें तो ईस्टर्न बाउंड्री इसके साथ किसके साथ लगती है, उधमपुर के साथ। अगर नॉर्थ ईस्टर्न की साइड देखें तो रामबन के साथ, और नॉर्थ वेस्टर्न साइड देखें तो ये किसके साथ, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न साइड किससे बाउंड्री शेयर करती है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के साथ। और सदर्न एंड पे ये जम्मू के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, क्योंकि बॉर्डर से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो उसके बाद में लास्ट में बात करूं तो कुछ हिस्सा जो होता है इसका शोपियां डिस्ट्रिक्ट के साथ भी देखने को मिलता है जो नाता साइड पे। अगर मैं बात करूं मेन रिवर की, तो जो मेन रिवर है दैट इज रियासी डिस्ट्रिक्ट की वो है चेनाब रिवर, जो मेन रिवर है। अब चेनाब रिवर के साथ साथ कुछ रिवर छोटी छोटी रिवर्स भी हैं जो बाद में जाके मर्ज हो जाती हैं किसके साथ, चेनाब रिवर। तो अगर मैं बात करूं उन रिवर्स की, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि कौन कौन सी रिवर जो है रियासी से बहती है, जैसे अंस, रुद, प्लासू, बाण गंगा, पाई और अंजी। अंजी वही रिवर है जहां पर आपका वर्ल्ड का फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज बना हुआ है, दैट इज अंजी घाट ब्रिज, जिसको हम कहते हैं, जो अभी स्टार्ट हुआ रिसेंट आपका 2024 में जिसको इनॉग्रेट किया गया। अब उसके बाद की बात करूं तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट, जिसको हम क्या कहते हैं, सलाल पावर प्रोजेक्ट या सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि आपका 690 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो अदर डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट्स को भी प्रोवाइड करता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उनको क्या करता है, बिजली सप्लाई करता है। अब देखो जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं वो एक्चुअली हिली एरियाज में क्यों होता है, क्योंकि वहां पर पानी की स्रोत ज्यादा चाहिए होती है, हाइड्रो पावर स्पीड ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए ज्यादातर हिली रीजन पे देखने को मिलते हैं। और ये इंडिया का बाय द इंडिया द्वारा बनाया गया फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जम्मू एंड कश्मीर में अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया। तो आपको पता है इंडस जो रिवर है इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, तो 3 का हिस्सा जैसे झेलम, चिनाब और इंडस, इसका रिवर का जो वाटर है वो मैक्सिमम कौन यूज करेगा, इस पे हम कोई भी बांध नहीं बना सकते, कोई भी डैम नहीं बना सकते अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी। तो इसका जो 60% पानी जो है वो कौन यूज करता है, आपका पाकिस्तान यूज करता है, बाकी जो बच गए सतलुज, ब्यास और आपके पास चिनाब, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, आपका बना सकते हैं क्या, आप डैम बना सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इंडिया, इट वाज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिल्ट बाय इंडिया के द्वारा बनाया गया इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, जो मैंने आपको समझाया कि 1960 में आपको ट्रीटी देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं तो सलाल प्रोजेक्ट का जो कंसीव मिल गया था 1920 में, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। ये रिवर चेनाब के ऊपर आपको देखने को मिलता है, इसकी लेंथ जो है वो 487 मीटर है और हाइट इसकी 113 मीटर। अब बात करें इस डिस्ट्रिक्ट में और क्या चीजें देखने को मिलती है, श्री जो एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एट ककरियाल पंथाल में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में, ज्यादातर हॉर्टिकल्चर में ज्यादा फोकस करते हैं, तो सिट्रस फ्रूट जितने भी हो गए, क्विनेंस हो गया, एप्पल, मैंगो, कावा, एप्रिकॉट, इन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन की अगर मैं बात करूं जो आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये वाला जो डेस्टिनेशन है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग में नाम याद है, जैसे शिवखोड़ी हो गया, बाबा अघोर जीतो जी जो हो गया, सियाड़ बाबा हो गया, बाबा धनसर जी हो गए, डेरा बाबा बंदा बहादुर जी का हो गया, जियारत बाजी इस्लाम साहिब नियर
पार्क में देखने को मिलती है। और भीमगढ़ फोर्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं कि भीमगढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो दैट इज डिस्ट्रिक्ट रियासी में। और वंदे भारत एक्सप्रेस जो इंडिया ने चलाई थी, ये ट्रेन सर्विस ये कटरा से दिल्ली में चलती है, तो कटरा से दिल्ली। अब कटरा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट रियासी में। अगर मैं बात करूं एरिया, तो रियासी का एरिया जो है 1719 स्क्वायर किलोमीटर है। विलेजेस की बात करूं, देयर आर 259 विलेजेस है और 9 तहसील्स आपको देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो मेन पॉइंट है, जो आपको लगता है कि इस डिस्ट्रिक्ट से ये चीजें पूछी जाती हैं, तो मेन पॉइंट आपको वो कवर करने हैं। और बाकी रही पीडीएफ की बात, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।